यह घटना सुपर साइयन लीजेंडरी ब्रॉली से बैटल के कुछ समय बाद की है। गोकू और वेजिटा दोनों बिरस के प्लेनेट पर साथ साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। गोकू मुस्कुराते हुए बोला, वेजिटा अगर तुम मुझे और रफ्तार से नहीं मारोगे तो मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। वेजिटा गुस्से में चिल्लाया, चुप रहो कीड़े, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। ये कहकर उसने तेज हमला किया और उसका एक पंच गोकू को लग गया। तभी अचानक वहाँ दाइशिकन प्रकट हो गए, जिसने उनके ट्रेनिंग को बीच में रोक दिया। हेलो यूनिवर्स साथ, दाइशिकन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें देखते ही सब लोग झुककर ग्रीटिंग्स करने लगे। सिर्फ गोकू अपनी सामान्य आदत के अनुसार ऑर्डिनरी तरीके से हाथ हिलाकर हेलो कर रहा था। ये देखकर बिरस ने तुरंत गोकू को डांट दिया। दाइशिकन ने कहा, मेरे आने का कारण गोकू है। गोकू ने हैरानी से खुद की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बस ट्रेनिंग कर रहा था। दाइशिकन मुस्कुराए और बोले, मुझे पता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं यहाँ तुम्हें डांटने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। आशा करता हूँ कि तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। बिरस ने घबराते हुए पूछा, आप गोकू से क्या मांगने वाले हैं? दाइशिकन ने शांत स्वर में कहा, गोकू मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा पद संभालो और एंजल के नए लीडर बनो। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। सबकी नजरें गोकू पर टिक गईं और गोकू खुद भी गहरे सदमे में खड़ा था। ये एक बड़ा सम्मान था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। थोड़ी देर बाद गोकू ने गहरी सांस लेकर सीरियस से कहा, मैं यह ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर मुझे ही नए एंजल का लीडर क्यों चुना गया है? दाइशिकन ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह सवाल आसान है गोकू, तुम इस काम के लिए सही व्यक्ति हो। मुझे पता है कि तुम यह जिम्मेदारी संभाल सकते हो। तुम्हारा मेन वर्क है जेनोसामा की देखभाल करना होगा। एंजल का लीडरशिप करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस तुम्हें इजी वर्क करने होंगे, जैसे जेनोसामा को मैसेज देना या किसी यूनिवर्स की जांच के लिए जाना। इसके अलावा तुम बहुत नेक दिल और ईमानदार हो सकता है अभी तुम्हें मेरी बातें पूरी तरह समझ न आई, लेकिन समय के साथ तुम सब समझ जाओगे। अब हमारे चलने का समय आ गया है। दाइशिकन की बातें सुनकर गोकू ने हल्की मुस्कान दी और कहा, ठीक है। फिर गोकू ने सबकी ओर देखकर कहा, वेजिटा प्लीज मेरी तरफ से सभी को गुड बाय कहना। लॉर्ड बिरस हमें हमेशा यहाँ ट्रेनिंग की परमिशन देने के लिए थैंक यू। मुझे पता है कि आप इसे जाहिर नहीं करते, लेकिन आप हमें अपने दोस्तों की तरह मानते हैं। प्लीज आपका थैंक यू कि आपने हमें इतने समय तक ट्रेनिंग दिया। मुझे विश्वास है कि हम फिर मिलेंगे। ये कहते हुए गोकू ने सभी को एक बड़ी मुस्कान दी। उसकी आंखों से एक छोटी सी आंसू की बूंद भी निकल आई। वह दाइशिकन के साथ तुरंत वहाँ से रवाना हो गया। उसके छोटे से स्पीच में एक अजीब सी गहराई थी। मुस्कान के बावजूद उसकी आंखों की नमी सबको छू गई। कुछ समय बाद गोकू और दाइशिकन जेनो पैलेस में पहुंचे, जहाँ दोनों जेनोसामा के सामने गोकू का डिफिकल्ट ट्रेनिंग शुरू हुआ। ये ट्रेनिंग इमेजिनेशन से परे था। गोकू ने पहले कभी इतनी हार्डवर्क नहीं की थी। उसे केवल फिजिकल पावर ही नहीं बल्कि मेंटल ताकत पर भी काम करना पड़ा। ट्रेनिंग के दौरान गोकू ने अपनी इंटेलिजेंट को निखारना सीखा और अपने जीवन में की गई अनेक गलतियों को समझा। जैसा कि उम्मीद थी, उसे क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की आर्ट भी सीखनी पड़ी। समय बीते बीते गोकू ने क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की आर्ट दोनों पर महारत हासिल कर ली। इस दौरान उसकी व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव आया। अब वह पहले से कहीं अधिक सीरियस हो गया था। हालांकि उसकी दिलकश और खुशमिजाज आदत अब भी उसके स्वभाव का हिस्सा बनी रही। आखिरकार वह क्षण भी आया जब दाइशिकन ने तय किया कि